अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर जाफर हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 88 लेक्चर नंबर 1 ई कॉमर्स का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज की सेशन में। परसों आप सबका लेक्चर नंबर 2 है, उसको अटेंड करने के लिए हाजिरी लगाना, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना है, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर थोड़ा सा बस आप ऊंचा बोलेंगे, आवाज थोड़ी सी आज आपकी लो आ रही है। एंड आप स्टार्ट कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसको। ओवर टू यू। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, मैं हूं जाफर अली अंसारी, आपका मेंटोर। आज हम बात करेंगे लोकल ई कॉमर्स शॉपिफाई के ऊपर। लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, इस पे क्या क्या काम होते हैं, किस तरह आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, डिटेल में इंशाल्लाह ताला आज इस प्रोडक्शन सेक्शन में हम लोग सीखेंगे। अच्छा जी, शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स। फिर एक सेकेंड। अच्छा, हम सीखेंगे शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स। लोकल ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन खरीदो फरोख्त। जब भी आप कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस बेचते हैं या खरीदते हैं, उसे हम कहते हैं कि हम ई कॉमर्स कर रहे हैं। ठीक है, लोकल का मतलब है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन खरीद फरोख्त ई कॉमर्स कहलाती है। शॉपिफाई क्या होता है? प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सहूलत देता है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई वेबसाइट, अपना स्टोर बना सकते हैं, अपनी दुकान ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। जिस तरह फिजिकल मार्केट के अंदर आप देखा होगा, घर के करीब दुकानें होती हैं, सोसाइटी के अंदर, मार्केट्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर शॉप्स होती हैं, वहाँ पे लोग अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आप अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। आपको स्टोर बनाना पड़ता है, और वो स्टोर कहाँ बनता है? वो शॉपिफाई पे बनता है। ठीक है, तो शॉपिफाई आपको जगह देता है स्टोर बनाने की। ये तो क्लियर हो गया कि शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स क्या है, मैंने आपको बता दिया कि शॉपिफाई प्लेटफॉर्म है, लोकल ई कॉमर्स खरीदो फरोख्त है पाकिस्तान के अंदर। राइट, इसका फायदा अब हम करेंगे क्या? हम लोग अपनी शॉप ओपन करेंगे। वो शॉप ओपन करके हम प्रोडक्ट्स बेचेंगे पाकिस्तान के लोगों को। पाकिस्तान में हम ऑनलाइन चीजें क्यों बेच रहे हैं? यही काम आप फिजिकल भी कर सकते हैं, दुकान आप फिजिकल भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में क्या फर्क है? फिजिकल में आपके पास प्रॉपर्टी होती है, आपके पास दुकान होती है, बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। फिजिकल आपको जो शॉप ओपन करते हैं, डेफिनेटली आपको कम से कम भी 5 से 10 लाख 15 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, अपनी दुकान किराए पे लेनी होती है। अच्छा, जब शॉप ओपन करते हैं उसमें आपको माल डालना पड़ता है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वहां पे लगती है। 10 20 50 लोग आते हैं, ठीक है, 100 लोग आपके पास आ जाएंगे मैक्सिमम आपकी शॉप के ऊपर। लेकिन जब यही शॉप आप ऑनलाइन ओपन करेंगे, तो आप अपनी दुकान को, अपने स्टोर को, अपनी वेबसाइट को मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ की आबादी है। इतना बड़ा ग्राउंड आपके पास है, लाखों लोगों को आप अपना एड्स दिखा सकते हैं अपनी मार्केटिंग बजट के हिसाब से। ठीक है, तो वहां पे आपके पास 50 और 100 लोग आ रहे थे मैक्सिमम, और यहाँ पे आपके पास लाखों लोग आएंगे। अब लाखों लोगों को अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, बेच सकते हैं। तो सोचते हैं कितनी बड़ी मार्केट आपके पास है, और कितनी ज्यादा सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस बात का आइडिया नहीं है कि आप इस यहाँ पे किस हद तक जा सकते हैं। खैर, मैं भी आपको सुहाना ख्वाब नहीं दिखा रहा, मैं जैसे सबको सिर्फ ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी से बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो इसके अंदर पूछा जाता है वो ये कि सर हम इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम फ्री में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसका आंसर है, मैं आपको स्टार्टिंग में दे दूं कि शॉपिफाई के अंदर, लोकल ई कॉमर्स के अंदर बेसिकली 3 मॉड्यूल्स होते हैं। प्राइवेट लेबल होता है, वाइट लेबल होता है, और ड्रॉप शिपिंग होता है। प्राइवेट लेबल क्या होता है? जब कोई आप अपनी प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। वो आपका अपना ब्रांड होता है, अपने नाम से आप बेचते हैं, आपकी अपनी कंपनी होती है, इसे हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। खुद बनाते हैं, खुद उसे सेल आउट करते हैं, प्राइवेट लेबल मॉड्यूल है। ठीक है, व्हाइट लेबल मॉड्यूल क्या होता है? व्हाइट लेबल कहते हैं कि आप किसी और की प्रोडक्ट मार्केट से वो खरीदते हैं। आप कहीं भी अपने मार्केट में जाएं, लोकल चाइना से मंगवा लें, आप अली एक्सप्रेस से मंगवा, अली बाबा से मंगवा सकते हैं, कहीं से प्रोडक्ट मंगवाते हैं और उसे ऑनलाइन सेल करते हैं, किसी और की प्रोडक्ट को सेल करते हैं, इसे हम कहते हैं व्हाइट लेबल प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर थर्ड हमारे पास होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट बाय नहीं करते। कुछ सप्लायर्स ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, वो आपको सहूलत देते हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट बेचें और कमीशन लें। ठीक है, लेट सपोज HSC एक वेबसाइट है, आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, उनका अकाउंट बनाते हैं उनकी वेबसाइट पे। वो कहते हैं भाई हमारे पास 1,000 प्रोडक्ट है, आप बेचें। ठीक है, जब प्रोडक्ट आपकी बिक जाएगी तो हम आपको आपका कमीशन आपके अकाउंट में भेज देंगे। ये ड्रॉप शिपिंग होती है। अब इन दोनों में मेरा फर्क आपको बता दिया। प्राइवेट लेबल अपना काम, व्हाइट लेबल किसी और की प्रोडक्ट सेल करना। ड्रॉप शिपिंग भी किसी और की सेल करते हैं, लेकिन हम बाय नहीं करते। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये काम आप 15 20 हजार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करनी, आप किसी और की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, आपको 15 20 हजार जस्ट मार्केटिंग के लिए चाहिए। मार्केटिंग आप करेंगे, कस्टमर लेके आएंगे, सेल्स जनरेट करेंगे, और एक हफ्ते बाद या 10 दिन के अंदर आपकी पेमेंट रिटर्न आ जाती है प्रॉफिट समेत। कोरियर कंपनीज या आपको जो HSC सप्लायर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं ड्रॉप शिपिंग, वो आपको
एक हफ्ते बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में कर देते हैं, तो आपको एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए 15-20 हजार चाहिए सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के लिए। ठीक है। व्हाइट लेबल करते हैं तो व्हाइट लेबल के लिए कम से कम आपके पास 40 से 50 हजार हो तो आप व्हाइट लेबल कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल करना है, प्राइवेट लेबल के लिए कम से कम आपके पास 4-5 लाख का बजट होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली हम लोग स्टार्टिंग में प्राइवेट लेबल नहीं करेंगे, हम काम स्टार्ट करेंगे या तो ड्रॉप शिपिंग से या फिर व्हाइट लेबल से। तो जो आपका मार्केटिंग बजट है उस हिसाब से आप उस मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप या तो स्टार्ट करें ड्रॉप शिपिंग या फिर व्हाइट लेवल, आप प्राइवेट लेवल पे डायरेक्ट ना जाएं। ठीक है। तो ये आपका सवाल क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल होता है कि सर ये कौन कर सकता है, मेल या फीमेल कर सकते हैं? जो भी मेरी बहनें घर बैठी हुई है वो भी ये काम आराम से कर सकती हैं। मेल तो कर ही कर सकते हैं, लेकिन जो भी हाउस वाइफ्स हैं, जो फीमेल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो घर पे हैं, जो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती, वो भी घर बैठ के अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं बआसानी। सारे काम ऑनलाइन होते हैं, प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवाई जाती है, प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होती है, कोरियर कंपनी लेके जाती है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, हर काम आपके घर बैठे हो जाता है। ठीक है। तो इसमें आप हाउस वाइफ्स हैं, आप मेल या फीमेल हैं, इसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन की नीड भी नहीं है कि आपने आप कोई मास्टर हो या बैचलर हो, आप मैट्रिक पास भी हैं, आप अंडर मैट्रिक भी हैं, तब भी आप ये काम बआसानी कर सकते हैं। इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ठीक है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप पता नहीं सेल्स कैसे आएगी और कैसे नहीं आएगी। हर चीज ड्रैग एंड ड्रॉप है और बआसानी ये काम इंशाल्लाह कर सकते हैं। जब आप मेरे सेशन में रहेंगे तो आप खुद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम कितना ज्यादा आसान है। राइट। तो ये मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था मैंने क्लियर कर दिए कि क्या क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इस कोर्स के अंदर, इस ट्रेनिंग सेशन में हम क्या क्या सीखेंगे। नंबर वन, हम सीखेंगे शॉपिफाई। शॉपिफाई पे किस तरह काम करते हैं, स्टोर किस तरह डिजाइन करते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन वहां पे अटैच होती हैं, उस पर प्रोफेशनल स्टोर किस तरह डिजाइन करते हैं, हर चीज में इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा। राइट। उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग, प्रोडक्ट को बेचते किस तरह है। डेफिनेटली आपने स्टोर बना लिया, आपने चीजों को बेचनी है, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग होती है। अगर आपको मार्केटिंग आती है तो आपकी सेल्स आएंगी, वरना सेल्स नहीं आएंगी। तो हम फेसबुक मार्केटिंग सीखेंगे, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, बिलियंस ऑफ पीपल्स का रेडर्स के पास मौजूद है। आप आउट स्टैंडर्ड सेल्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे सेल्स जनरेट करना आ गया। और ये फेसबुक बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है। अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग आ गई, ना सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट बेचेंगे बल्कि आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप बाकी के क्लाइंट्स भी पकड़ सकते हैं, दूसरी कंपनीज का काम भी पकड़ सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं, उनको भी मार्केटिंग की सेल्स ला के दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे टिकटॉक मार्केटिंग। आपको बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए ना, आप कहते हैं कि मैंने आज 2 दिन के अंदर मुझे सेल चाहिए, 1 दिन के अंदर मुझे सेल चाहिए। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपको 1 दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर रिजल्ट ला के दे सकता है, अगर आपको इस पे मार्केटिंग करना आती है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस पे मार्केटिंग करना सिखाऊंगा। टिकटॉक बेसिकली पाकिस्तान में अलाउ नहीं करता कि आप इस पे मार्केटिंग करें, लेकिन अगर आपको एजेंसी अकाउंट आपके पास या वो बाय कर लेते हैं तो आप उसके जरिए पाकिस्तान में मार्केटिंग तो कर सकते हैं। तो टिकटॉक पे भी कैसे मार्केटिंग करनी वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि टिकटॉक पे कैसे मार्केटिंग करनी है। तो ये 3 बेसिक मॉड्यूल्स हम कंप्लीट इसके अंदर सीखेंगे 1.5 माह के अंदर इंशाल्लाह ताला। शॉपिफाई, फेसबुक मार्केट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली हम लोग इस कोर्स के अंदर 3 मॉड्यूल सीखेंगे, शॉपिफाई का, फेसबुक मार्केटिंग का और टिकटॉक मार्केटिंग का। अच्छा, एक और अहम सवाल जो मेरे पास रह गया मैं आपको बताता चलूं कि शॉपिफाई ही क्यों, शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स ही क्यों, बाकी भी स्किल्स हैं आप उस पर भी काम कर सकते हैं, बाकी चीजें भी आप सीख सकते हैं, बाकी भी प्लेटफॉर्म्स हैं। सब शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको क्लाइंट ढूंढना नहीं पड़ता, आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ता। इस कोर्स में करने के बाद वो ये नहीं होगा कि आप कोई क्लाइंट ढूंढे 2 माह 3 माह उसका वेट करें, क्लाइंट मिलेगा तो आपको काम मिलेगा। आप इंशाल्लाह ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन ही आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह हम लाइव सेल्स जनरेट करेंगे, आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, आप किसी के गुलाम नहीं होते, आप किसी पर नौकरी नहीं करेंगे कि आपको कोई नौकरी पर रखे क्लाइंट आप ढूंढे। तो अगर आप काम करते हैं प्रॉपर बिजनेस है, आप स्किल्स भी सीखेंगे, आप बिजनेस भी सीखेंगे, आप इसे ग्रो भी कर सकते हैं, आप अपना ब्रांड बना सकते हैं इस शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स ट्रेनिंग सेशन के जरिए। ओके। ठीक है। अब अच्छा हम बात करते हैं कि शॉपिफाई के हम क्या क्या सीखेंगे। शॉपिफाई के 3 मॉड्यूल्स होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम काम करते हैं प्राइवेट लेवल के ऊपर, हम काम करते हैं वाइट लेवल के ऊपर, हम काम करते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। बिजनेस कॉस्टिंग, बिजनेस कॉस्टिंग मैंने आपको आइडिया दे दी है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो 15-20 हजार में आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप काम करते हैं इसका वाइट लेवल का तो आपको कम से कम 40-50 हजार चाहिए। प्राइवेट लेवल करते हैं तो आपको 4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बट हम प्राइवेट लेवल पे स्टार्टिंग में नहीं जाते। मैं आपको सिंपल से एक आइडिया दे देता हूँ कैलकुलेट करके कि आपको व्हाइट लेबल के अंदर ये ड्रॉप शिपिंग में बजट
कहाँ और क्यों आपका स्पेंड होता है, कितना आपको चाहिए होता है। ठीक है, लेट सपोज, अच्छा अब ये आपने खुद सोचना है कि आपने डेली बेसिस पे कितने ऑर्डर जनरेट करने हैं। डेली बेसिस पे कितने ऑर्डर जनरेट करें, मैं चाहता हूँ कि आप मिनिमम में एक दिन में 10 ऑर्डर जनरेट करूँ कम से कम। और ये 10 ऑर्डर आप कितने हंसते खेलते ले लेते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं। 10 ऑर्डर में जनरेट करने हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है कितनी, 300। हम नॉर्मल इतने की प्रोडक्ट 300 400 500 की बाय करते हैं। 300 की प्राइस है, ठीक है, और आपने 10 प्रोडक्ट सेल करनी, तो आपको 3,000 पर डे एक प्रोडक्ट के लिए चाहिए। ठीक है, और आपको ये 3,000 चाहिए कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 दिन के बाद आपकी पेमेंट वापस आ जाती है। तो आपको प्रोडक्ट की जो कास्ट चाहिए वो कितनी चाहिए, 21,000 आपके पास प्रोडक्ट के पैसे होने चाहिए, 21,000 ये। अच्छा, उसका मार्केटिंग कास्ट कितनी होती है, एक ऑर्डर हमें जो ऑलमोस्ट पड़ता है वो 300 का पड़ता है, और 10 ऑर्डर हमें पड़ेंगे 3,000 के। तो ये भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 7 दिन के लिए हमें मार्केटिंग करनी है, तो ये 21,000 आपको इसके चाहिए। तो 21,000 ये और 21,000 आपके प्रोडक्ट के, तो ये 42,000 अगर आपके पास है तो आप व्हाइट लेबल कर सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, ड्रॉप शिपिंग से बेहतर है कि आप व्हाइट लेबल करें। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है सबको, सिस्टम का मैसेज आएगा, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको 42,000 चाहिए मिनिमम व्हाइट लेबल के लिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा व्हाइट लेबल से स्टार्ट करें, इसमें ज्यादा फायदा होता है, इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसमें लॉस के चांसेस कम होते हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर थोड़ा से डिसएडवांटेजेस हैं, वो ये कि हम डिपेंड करते हैं सप्लायर्स के ऊपर। वो कौन सी क्वालिटी भेजेगा, वो 2 दिन बाद भेजे, वो 4 दिन बाद भेजे, वो 5 दिन बाद भेजे, हमें नहीं पता होता। कस्टमर हमें तंग करते हैं, फिर वो ऑर्डर हमारे कैंसिल हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, तो हमें लॉस के चांसेस होते हैं या प्रॉफिट बहुत कम होता है। तो आप ट्राई करें कि आप 42,000 या मिनिमम ये 40-50 हजार का बजट आपके पास हो, तो आप व्हाइट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आई थिंक इतना बड़ा बजट नहीं, हम आजकल हमारे पास हर घर में एक बात बंदे के पास 50,000 का 60,000 का मोबाइल होता है। ठीक है, तो हम वो मोबाइल रख सकते हैं, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। राइट, तो एक कॉस्टिंग का आइडिया मैंने आपको दे दिया। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट कहता था मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं जनाब ड्रॉप शिपिंग भी कर सकूं, 15-20 हजार भी मेरे पास नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, जो ट्रेनिंग सेशन में आपको दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केटिंग कैसे करनी है, मैं आपको सिखाऊंगा कि शॉपिफाई पे स्टोर कैसे बनाना है। आप स्टोर डेवलप करके डिजाइन करके मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, इस वक्त मार्केट के अंदर मिनिमम जो प्राइस में स्टोर सेल होता है वो 20,000 लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, आपने एक स्टोर डिजाइन किया है कि स्टोर 2 से 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर डिजाइन हो जाता है आराम से, बहुत आसानी से। आप एक स्टोर डिजाइन करें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, उसे सेल आउट करें, 20,000 रुपये आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके महीने में 2 4 5 स्टोर भी निकल गए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आराम से बाहर आ जाएगी, आपका जो व्हाइट लेवल का बजट आपके पास आ जाएगा। तो आप ये सर्विसेज भी दे सकते हैं, इसमें आपको कोई पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, क्लाइंट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, बहुत तेजी से मार्केट ग्रो ग्रो कर रही है, बूम कर रही है। तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे क्लाइंट आराम से मिल जाते हैं, आपकी प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। क्लाइंट कैसे ग्रैब करने हैं, कहाँ से क्लाइंट लेके आने हैं, कैसे स्टोर डिजाइन करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपके पास बजट बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना कि आप ये ई कॉमर्स क्यों करेंगे, आपके पास बजट नहीं है। तब भी आप ई कॉमर्स करके अर्निंग कर सकते हैं, अपना बजट बना सकते हैं फ्रीलांसिंग करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपके पास बजट नहीं है तो हम जी काम सर, नहीं 15 मिनट करेंगे। मजीद हैं आपके पास। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या सीखेंगे, प्रोफेशनल स्टोर डिजाइन करना मैंने आपको बता दिया, मेरे को सिखाऊंगा। और आप ये स्टोर डिजाइन करके, अगर बजट आपके पास नहीं है तो आप इसे सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा चलें, ठीक है, हमने स्टोर बना लिया, अपनी वेबसाइट बना ली, फिर हम क्या करेंगे, हमें प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई भी प्रोडक्ट उठाई मार्केट से बेचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं। प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, आपको उनको मीट करना पड़ता है। वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, डिटेल में प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होगा कि कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं बेचनी, कौन सी बिकेगी, कौन सी नहीं बिकेगी, कैसे उसे हमने टेस्ट करना है। हर प्रोडक्ट नहीं बिकती जब तक हम टेस्टिंग नहीं करते। टेस्टिंग कैसे करनी है वो भी इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, हमने कोई तीर हवा में नहीं चलाना, हमने प्रॉपर स्ट्रेटेजीज के थ्रू काम करना है, जो प्रोवन स्ट्रेटेजीज हैं जिन पे सेल्स आती है, जो मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो भी आप करेंगे। अच्छा, उसके बाद टूल्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग, कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं, फ्री में भी कर सकते हैं, आप पेड टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग सीखेंगे कि कौन से टूल्स हैं। अच्छा, उसके बाद चले, प्रोडक्ट भी अपने फाइंड कर ली, प्रोडक्ट आपको मिल गई, उसके बाद आता है आपका, आपकी वीडियो। आपकी वीडियो जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा सेल्स आप ला सकते हैं। पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट हो, सेल्स उस पर आ सकती है अगर क्रिएटिव आपका वीडियो अच्छा है। अच्छा, वीडियो को हम ई कॉमर्स के लैंग्वेज के अंदर क्रिएटिव कहते हैं। नेक्स्ट टाइम क्रिएटिव कहूंगा, आपने याद रखना है।
जितना अच्छा क्रिएटिव होगा, जितनी अच्छी आपकी इमेज या वीडियो होगी, उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो वो वीडियो कहाँ से लेनी है, कैसे बनानी है, खुद बना सकते हैं, नहीं बनवा सकते, किसी इन्फ्लुएंसर से बनवा सकते हैं, हर चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यूजीसी कैसे बनानी है, यूजीसी कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, हाउ टू क्रिएट यूजीसी। सबसे ज्यादा जो सेल्स आती हैं वो आती हैं यूजीसी के ऊपर, यूजर जनरेटेड कंटेंट के ऊपर आती हैं, जिस पे अगर आप बनाओ, यानी आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, आप उसे अपने घर पे मंगवाओ, उसका रिव्यू दो, या उसके फ्यूचर के प्रोडक्ट के फीचर्स बताएं। जब वो वीडियो आप लगाते हैं टिकटॉक के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो यूजीसी कैसे बनानी है, या खुद बनानी है या किसी से बनवानी है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है हाउ टू फाइंड बेस्ट क्रिएटिव। ठीक है, वो क्रिएटिव आपको बेस्ट क्रिएटिव कहाँ से मिल सकते हैं, वो टिकटॉक से मिलेंगे, वो आपको यूट्यूब से मिलेंगे, वो पिंटरेस्ट से मिलेंगे, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से मिलेंगे। कहाँ से अब आपने क्रिएटिव फाइंड करने हैं, उस पर किस तरह एडिटिंग करनी है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग सीखेंगे। तो ये सारा का सारा काम शॉपिफाई मॉड्यूल के अंदर होगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास है फेसबुक का मॉड्यूल। इस पे मॉड्यूल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता जाऊं कि इस वक्त जो मेरा लाइव स्टोर है, वो मैं जो सेल्स जनरेट कर रहा हूँ, कितनी सेल्स जनरेट कर रहा हूँ और आप कितनी जनरेट कर सकते हैं। ये छोटा सा स्टोर है, और उस पर सिर्फ मैं 2000 पर डे स्पेंड करता हूँ, सिर्फ 2000। और ये 15 दिन की सेल्स है, ठीक है। ये 15 दिन के अंदर 298 से ठीक है, 7700, 2,98,000 रुपए की मैंने सेल की, 221 ऑर्डर्स आए। और ये आप देखें, 2 लाइव विजिटर्स यहाँ पे शो कर रहा है। लाइव विजिटर्स वो होते हैं, यानी जब भी डायरेक्ट मेरी मार्केटिंग के थ्रू मेरे मेरे स्टोर के ऊपर आए, वो खरीदारी कर रहे हैं, अभी मौजूद हैं, ठीक है। ये कोई स्कैम नहीं हो सकता, कोई जाली नहीं हो सकता, ये लाइव विजिटर्स होते हैं, फेसबुक की तरफ से या फिर टिकटॉक की तरफ से या फिर गूगल की तरफ से, ठीक है। तो ये 2,98,000, ऑलमोस्ट 3 लाख की सेल्स आज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मैंने 15 दिन के अंदर सेल्स जनरेट की है, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी कर सकते हैं। मैंने एक महीने के अंदर मैक्सिमम 5 मिलियन तक 50 लाख की सेल्स जनरेट की है। मैं इससे ज्यादा भी कर सकता था, लेकिन डेफिनेटली जितनी ज्यादा सेल्स आपने करनी है, उतना ज्यादा आपको बजट चाहिए होता है। मैंने एक दिन के अंदर मैक्सिमम 7 लाख की सेल्स की है, इससे ज्यादा भी हो सकती थी, वही बात कि आपको बजट चाहिए होगा। तो जितना ज्यादा बजट है, जितना गुड़ आप डालेंगे, उतना ही मीठा होगा। सेल्स लाना कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा। आपके पास बजट अच्छा है या बजट नहीं भी है, तो आप काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको अपना लाइव स्टोर दिखा दिया, जो मैं इस वक्त सेल्स जनरेट कर रहा हूँ, जो इंशाल्लाह ताला आप भी करेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, लाइव सेशन में इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा अपनी आउटलाइंस के ऊपर। हम सीखेंगे फिर फेसबुक। फेसबुक मैंने आपको बताया बहुत आउट क्लास प्लेटफॉर्म है। आप ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स भी पकड़ सकते हैं लोगों के, आप किसी आपके इर्द गिर्द जो कंपनीज हैं उनका काम भी कर सकते हैं। अगर फेसबुक मार्केटिंग आ गई, मुझे बहुत जबरदस्त फील्ड है इस वक्त, और ये आपको लाखों कमा के दे सकती है। अच्छा जी, फेसबुक के अंदर मैं आपको दिखा दूँ, इस वक्त जो मेरी फेसबुक की देखिए मेरी कैंपेन चल रही है, और इस कैंपेन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा शो करता हूँ। ये देखिए 171 परचेजेस में यहाँ पे जनरेट कर चुका हूँ 15-20 दिनों के 15 दिनों के अंदर। और जो मुझे कॉस्ट जो आ रही है, वो तकरीबन 220 रुपीज की एक कॉस्ट मुझे पड़ रही है, ठीक है। और जो बाकी जो नए लोग काम करते हैं इसके ऊपर, उनको तकरीबन जो कॉस्ट आती है वो 300, 400, 500 तक आती है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको काम करना आ जाए, तो आप इसे 200 तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरा एड्स मैनेजर है। एड्स मैनेजर पे किस तरह काम करते हैं हम डिटेल में सीखेंगे। मार्केटिंग पे प्रॉपर फेसबुक पे किस तरह को हैंडल किया जाता है, फेसबुक मेटा क्या होता है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग डिटेल में सीखेंगे। फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं, ऑटोमेशन कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कौन कौन सी होती हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद है पिक्सल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेसबुक पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल होता है फेस, जिस तरह कैमरा होता है ना, कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो रही होती है कि आपकी शॉप पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस तरह फेसबुक ने अपना कैमरा बना दिया, उसका नाम रख दिया पिक्सल। पिक्सल क्या करता है कि आपके स्टोर के ऊपर जो बंदा आता है, एक वो जो काम करता है उसका एक इवेंट क्रिएट क्रिएट हो जाता है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपके स्टोर पे आपकी वेबसाइट पे आया, उसने कोई चीज बाय की, तो फेसबुक क्या करेगा, पिक्सल में एक इवेंट क्रिएट कर लेगा, उसका बाय का इवेंट। अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है, वो एड टू कार्ट करता है, वो बाय नहीं करता, सिर्फ एड टू कार्ट करता है और वहां से बंद करके वापस चला जाता है, तो आपके पिक्सल में रिकॉर्ड हो जाएगा कि इवेंट जनरेट हुआ है एड टू कार्ट का, ठीक है। एक और बंदा आता है, वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को देखता है, वो देख के वहां से वापस चला जाता है, स्टोर से बाहर निकल जाता है, तो वहां पे फेसबुक पिक्सल पे एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा कि आपका व्यू कंटेंट हुआ है। तो इस तरह जो जो काम आपके हो रहे होते हैं, वो पिक्सल में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। फेसबुक फेसबुक के पास एक एक सेकंड का डेटा मौजूद होता है, और ये बहुत
बड़ी बला चीज है, जिसे कहते हैं ना, ये आपको लाखों की सेल जनरेट करके दे सकता है अगर आपको पिक्सल्स को यूज करना आ गया। आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं, आप इसकी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। आपके पास लेट्स सपोज 500 आपके पास परचेजेस आ गई, ऑर्डर्स आ गए, फिर आप फेसबुक को बता सकते हैं कि भाई मुझे 500 ऐसे और लोग लाके दो जो कि ये चीजें खरीदते हों। तो फिर आपको फिर फेसबुक आपको बाआसानी 500 ऐसे लोग लाके दे देगा। और ये कब होगा? जब आपको पिक्सल का यूज करना आता हो, पिक्सल कैसे इंस्टॉल करते हैं, पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उसको काम करते हैं, ठीक है, टारगेटिंग कैसे करते हैं, इवेंट किस तरह ट्रैक करते हैं, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में सीखेंगे। और ये बहुत टेक्निकल नॉलेज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप इस पे इंशाल्लाह काम करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, आप आसानी इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज हर जगह मार्केट में नहीं सिखाई जाती, सिर्फ वो कैंपेन्स चलाना सिखा देते हैं। एड्स मैनेजर के अंदर इन चीजों को हैंडल करना इतना आसान हर कोई बंदा नहीं सिखाता। तो इंशाल्लाह हम आपको डिटेल में सिखाएंगे कि आप किस तरह काम कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस किस तरह बना सकते हैं, बिजनेस मैनेजर किस तरह बनाएंगे, एड अकाउंट क्या क्या, एड अकाउंट क्या होता है, ठीक है, एड्स मैनेजर में, एड अकाउंट में, बिजनेस मैनेजर में क्या फर्क होता है, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में सीखेंगे। पिक्सल को कैसे अटैच करते हैं बिजनेस मैनेजर के साथ, शॉपिफाई के साथ, वो हम डिटेल में सीखेंगे। कंपेन क्या होती है? जब आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप कंपेन क्रिएट करते हैं फेसबुक के ऊपर एड्स मैनेजर के थ्रू, ठीक है। तो उस कंपेन से आप सेल जनरेट करते हैं, कंपेन क्रिएट करते हैं, यहीं पे सारी आपकी स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। अगर कंपेन क्रिएट करना आती है तो आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, कंपेन क्रिएट करना नहीं आती तो आप रिजल्ट नहीं जनरेट कर सकते। मिसाल के तौर पर जब आप कंपेन क्रिएट करते हैं तो फेसबुक आपसे पूछता है कि भाई आपका क्या गोल है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपको सिर्फ लाइक्स चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए, आपको सेल चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए, आपको लीड्स चाहिए, क्या चाहिए, या आपको सेल चाहिए। तो हम लोग, अगर आपको पता होगा कि आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव कब कहाँ और कैसे चूज करना है, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में रिकमेंड करते हैं कि भाई पहले आप लाइक्स की, एंगेजमेंट की कंपेन चलाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आप सेल्स की कंपेन चलाएं। हालांकि मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप लाइक की या कंपेन्स की कंपेन फेसबुक पे कंपेन चलाएं या पोस्ट लगाएं, कभी भी ऐसा काम नहीं करना आपने। अगर आप ई कॉमर्स का काम करें, आपने हमेशा सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही ऑब्जेक्टिव चूज करना है, वो है सेल्स। जिस तरह का पिक्सल आप वार्म अप करेंगे उसी तरह के कस्टमर्स आपके पास आएंगे, उसी तरह का डेटा आपके पिक्सल में होगा, उसी तरह की सेल्स आपके पास आएंगी। तो आपने हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेल्स की कंपेन्स चलानी है। ये मैं आपको अभी से हिंट दे रहा हूँ, एक बहुत ही पावरफुल हिंट है जो कि फ्यूचर में आपके काम आएगी। आपने सिर्फ सेल्स की कंपेन चलानी है ताकि आपके आपके पिक्सल में जो डेटा उन्हीं लोगों का हो जो परचेज करते हो, लाइक्स का, कमेंट्स का, और कोई डेटा आपको हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी प्रूवन स्ट्रेटेजीज हैं जिस पे काम करके आपको रिजल्ट मिल सकते हैं? देखें, कंपेन चलाना कोई इशू नहीं है, कंपेन एक बच्चा भी चला सकता है, यूट्यूब से देख के, गूगल से सर्च करके, वो आप कोई भी चला सकते हैं। असल चीज होती है स्ट्रेटेजीज, क्या ऐसे तरीके हैं, क्या ऐसे मेथड हैं जिनको आप फॉलो करें तो आपको रिजल्ट आएंगे, ठीक है। ये उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू एनालाइज कंपेन। चले आपने कंपेन चला भी दिया, आपको ये भी पता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर आपको कंपेन को एनालाइज करना नहीं आता, इन द एंड आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। सीटीआर क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, एटीसी क्या होता है, कहाँ पे कौन सी चीज देखनी है, कब क्या चीज हाई हो क्या चीज लो हो, तो कंपेन को स्टॉप करें या चलने दें, इसको एनालाइज करना कहते हैं। तो इस कंपेन को एनालाइज किस तरह करते हैं टेक्निकली ग्राउंड के ऊपर, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि हम लोग काम किस तरह करते हैं। उसके बाद एड अकाउंट सस्पेंशन। जब आप फेसबुक पे काम करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा आपके जो एड्स अकाउंट होते हैं वो डिसेबल हो रहे होते हैं, वो सस्पेंड हो रहे होते हैं। तो उससे कैसे बचना है, कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिनको फॉलो करना है और जिनको वायलेट नहीं करना, जिससे आपका फेसबुक अकाउंट उड़ जाता है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। नंबर थर्ड, हम लोग बात करेंगे टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक मैंने आपको कहा फास्टेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए ना, कि आप कहते हैं मुझे 1 घंटे में सेल चाहिए, तो आपको फेसबुक, टिकटॉक इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, वो आपको 1 घंटे में रिजल्ट ला के देगा, ठीक है। और ये मैं इंशाल्लाह आपको लाके दिखाऊंगा आप जब हम इस पे काम करेंगे, तो इतना पावरफुल है। तो टिकटॉक पे कैसे काम करते हैं, एजेंसी अकाउंट किस तरह यूज करते हैं, कैसे बाय करते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि पाकिस्तान में आप खुद, जिस तरह फेसबुक पे तो ये होता है ना, आपने कंपेन चला दी, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपकी कंपेन चल जाती है। टिकटॉक पे ऐसा नहीं होता। टिकटॉक पे आप कंपेन चलाएंगे तो आपकी कंपेन नहीं चलेगी, क्योंकि टिकटॉक अलाउ नहीं करता आप पाकिस्तान में मार्केटिंग करें। तो इसके लिए आपको एजेंसी अकाउंट चाहिए। एजेंसी अकाउंट कैसे यूज करते हैं, कहाँ से रहते हैं, वो भी हम डिटेल में सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद टिकटॉक का पिक्सल कैसे अटैच करते हैं, जिस तरह फेसबुक का पिक्सल होता है इस तरह टिकटॉक का पिक्सल भी होता है, वो कैसे अटैच करते हैं शॉपिफाई से, वो भी हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। टिकटॉक की कैंपेन कैसे चलाते हैं, फेसबुक के का काम भी मार्केटिंग करना है, टिकटॉक का काम भी मार्केटिंग करना है, लेकिन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है।
फेसबुक का एल्गोरिथम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो बहुत ज्यादा गहराई में जाके कैंपेन्स क्रिएट करता है। टिकटॉक पे थोड़ा सा मेथड अलग होता है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज डिफरेंट होती हैं, उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरह फेसबुक काम कर रहा है। टिकटॉक थोड़ा अलग परफॉर्म करता है। वो अलग क्या मेथड है वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैंपेन्स तो आपने चलानी, सेल्स भी आपको आ गई फेसबुक पे भी टिकटॉक के ऊपर ही। उसको स्केल अप किस तरह करना है, उसको बढ़ाना किस तरह है फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर। ये नहीं होता कि अगर आपको लेट सपोज 1000 रुपए के अंदर 5 ऑर्डर आ रहे हैं तो आप 2000 रुपए कर दें तो आपको 10 ऑर्डर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप करके देखिए, अगर आपको 1000 रुपए में 5 ऑर्डर आ रहे हैं, आप बजट 2000 कर दें तो हो सकता है आपको 2 ऑर्डर आ जाए और आपके ऑर्डर की रेशो कम हो जाए, जीरो हो जाए। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेसबुक ये समझता है कि इसने अपनी कंपेनी के अंदर कुछ चेंजेस किए, तो दोबारा से वो जीरो से स्टार्ट करता है, दोबारा जीरो से वो आपके क्लाइंट को ढूंढना शुरू करता है, डेटा बिल्ड करना शुरू करता है। तो आपकी सारी कंपेनी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपने ये वाले काम नहीं करने। एक और हिंट आपको देता है, जब भी आप फेसबुक पे काम करें तो कभी भी आपने इस कंपेन्स को स्टॉप नहीं करना, आपने रोकना नहीं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ देर के लिए। आपकी सारी कंपेन्स खराब हो जाएगी, आपके रिजल्ट खराब हो जाएंगे, आपकी जो सेल्स आ रही होंगी डेली की 5, 10, 15, 20, वो डाउन हो जाएंगी। तो इस तरह बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह ताला ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन में आपको दूंगा। ठीक है। उसके बाद एनालाइज किस तरह करते हैं कंपेन्स को, जिस तरह हम फेसबुक में करते हैं इसी तरह टिकटॉक के अंदर भी करते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक का थोड़ा सा मेथड चेंज है, उस तरह नहीं है जिस तरह हमारा फेसबुक का होता है। तो इसकी कैंपेन को किस तरह एनालाइज करते हैं, कौन कौन सी इसमें चीजें मैयर होती हैं, कौन सी चीजें मैयर नहीं होती, वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग डिटेल में सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद है हाउ टू रिड्यूस कैंसिलेशन एंड रिटर्न रेशो। सबसे बड़ा इशू जो आता है इस ई कॉमर्स की जर्नी के अंदर वो ये होता है कि आप पाकिस्तान में काम करते हुए हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो ये होता है कि हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो या तो कैंसिल हो जाते हैं या रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है। वो कैंसिल क्यों होते हैं, वो रिटर्न क्यों होते हैं, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। और किस किस तरीकों से हम अपने रिटर्न रेशो को कम कर सकते हैं, किस तरह हम अपने कंफर्मेशन ऑर्डर बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम अपनी डिलीवरीज बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इससे सारा काम आप कर लेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में अपने ऑर्डर्स को मैनेज किस तरह करते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। जब सारी चीजें आप कर लेंगे, आपने मार्केटिंग भी कर ली, डेफिनेटली अपनी चीजें अब डिलीवर करनी है। तो डिलीवर करने के लिए आपको चाहिए होंगे सीओडी अकाउंट्स। सीओडी अकाउंट यानी कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट्स आपको ओपन करवाने पड़ेंगे। जो भी अच्छी कोरियर कंपनीज हैं लाइक टीसीएस है, लेपर्ड है, कॉल कोरियर है, एमएनपी है, इस तरह बहुत सारी कोरियर कंपनीज हैं जिसके अंदर कम से कम 3, 4 कोरियर कंपनीज में आपके अकाउंट्स होने चाहिए। क्योंकि कभी कोरियर कंपनीज भी बहुत ज्यादा तंग करती हैं, कभी कोई अच्छा काम करती है, कभी कोई बुरा काम करती है। किसी के पास सिटीज कम है, किसी के पास सिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है। सबके डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं। तो आपके पास 3, 4 सीडी अकाउंट आपने ओपन करवाने हैं। वो सीओडी अकाउंट कैसे ओपन करवाने हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उसका क्या मेथड है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। शॉपिफाई, फेसबुक मार्केटिंग और टिकटॉक मार्केटिंग। सर मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कोई आंसर क्वेश्चन हम सेशन कर लेते हैं अभी। सर इमरान। अच्छा, सर इमरान आई थिंक हमारे साथ नहीं है, तो हम जी जी लोग सर, मौजूद शॉपिफाई हूँ, पे मैं बात। मौजूद हूँ। सवाल जवाब का जी। सेशन शुरू हो रहा है। जी सर। अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, 1-2 मिनट हम सवाल जवाब को थोड़ी देर तक कंटिन्यू करते हैं। कुछ बच्चों के कुछ और डैशबोर्ड दिखाने हैं या कोई स्टोर्स आपने और एग्जांपल या कोई टास्क आपने इनको देना है, वो बता दीजिए, फिर हम आगे चलते अच्छा स्टूडेंट्स, आपका टास्क ये है कि नेक्स्ट क्लास से पहले ना आपने एक काम करना, वो काम ये करना है कि आपने जो भी स्टोर बनाना है उसका स्टोर का नाम सोच लें। या आप गूगल पे जाएं या फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाएं, वहाँ पर अच्छा से स्टोर का नाम सोचें जो अपने नाम रखना है। नाम सोचने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है गोडेडी के ऊपर। गोडेडी एक वेबसाइट है जहाँ से हम डोमेन बाय करते हैं। ठीक है। हम जो डोमेन क्या होती है, अच्छा मैं आपको बता दूं। डोमेन कहते हैं वेबसाइट के नाम को। ठीक है। डोमेन किसे कहते हैं? वेबसाइट के नाम को। youtube.com एक डोमेन है, google.com एक डोमेन है, facebook.com एक डोमेन है। तो जो भी आपके वेबसाइट का नाम होगा वो डोमेन हो गया। तो डोमेन आपको बाय करनी पड़ती है। बाय कहाँ से करते हैं हम? बाय करते हैं हम गोडरेडी वेबसाइट है या फिर एक नेम चीप वेबसाइट है, इन दोनों में से किसी एक से हम बाय करेंगे। क्यों इन दोनों से बाय करेंगे? इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं और इन पे ज्यादा इश्यूज नहीं होते, इस वजह से हम लोग गोडेडी से अपने डोमेन बाय करते हैं। तो जो भी आपने स्टोर का नाम सोचा हुआ है वो आप गोगेडिटी पे आएंगे और यहाँ पे अपना स्टोर का नाम लिखेंगे, इसे सर्च करेंगे। ये किसी और लैंग्वेज में आ रहा है शायद, हम चेंज कर लेते हैं। तो गो आपने जो स्टोर का नाम सोचा है वो आप गोडेडी पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप क्या करें, उस नाम से ही, उस जो अपने नाम सोचा, लेट्स से पाकिस्तान मार्ट मेरे स्टोर का नाम है, आपने भी पाकिस्तान मार्ट है, कुछ भी सोचा है पाकिस्तान स्टोर, आप
कॉल आ गई।